भेदोडामुळे हे आपोआप हे 7 कारणच होईल है ना. जाती शोक अति हत्तीरा कारण आयुष्य तुटले. अजून संतोषने फोन करेल थोड़ा क्लियर कर दो विषय. पण अबे हो नको करजो ना म्हणजे कोणतं अकाल मृत्यु का कारण क्या उत्तोच. जय जिनेन्द्र. वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराधायन सूत्र का 33वां कर्म प्रकृति अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. आज हमारा 33वां क्लास है. परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौटिया इनके मुखारविंद से उत्तराधायन सूत्र की कड़ी चालू और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से इसका विवेचन सुन रहे हैं. इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथे भावपूर्वक मथेन वंदामी श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी. बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय. आचार्य भगवंत की जय. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं एषो पंचन मोक्तारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्. श्री विंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा. भगवान आपकी आज्ञा. गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा. उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन कर्म प्रकृति का अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं. परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूजनीय 24वें तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन. आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में वंदन. संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन. यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज 8 मार्च का दिन है. 8 मार्च यह जागतिक महिला दिन है. महिला एक ऐसी शक्ति है. महिला का अर्थ ही क्या होता है? जो मही को हिला दे. मही यानी धरती. धरती को जो हिला देने की शक्ति रखती है, ताकत रखती है, ऐसे महिला का आज गौरव का दिन है. पर वो महिला कैसी होनी चाहिए? वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है नारी. और नारी के रूप को, सभी प्रकार के रूप को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि नारी हर एक रूप में सामने आती है. नारी के कारण ही ये सारा जगत हमारे सामने सुव्यवस्थित ढंग से चलता हुआ दिख रहा है. तो कहते हैं कि हजारों फूल चाहिए एक हार सजाने के लिए, माला बनाने के लिए. हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए. हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए. हजारों बूंद चाहिए एक कलश भरने के लिए. पर एक ही नारी काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए. एक ही नारी काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए. इतनी ताकत नारी में होती है. वह चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है और चाहे तो घर को नरक जैसा वातावरण भी घर में पैदा कर सकती है. सब प्रकार की शक्ति नारी के पास होती है. तो आज के दिन हर एक नारी को चाहिए कि अपने अंतर की शक्ति को जागरूक करे, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को जागरूक करे और अपने वातावरण को, घर को, समाज को, देश को, सभी प्रकार में, सभी वातावरण में स्वर्ग जैसा वातावरण निर्माण करने का प्रयास करे. इस प्रकार सभी को शुभकामना देते हुए आज का महिला दिन हम
दिन भर आज काफी महिला दिन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई है और बहुत सारे व्याख्यान वगैरह भी हुए हैं। तो सभी को महिला दिन की हार्दिक शुभेच्छा। अब हमारा जो विषय चल रहा है, हमारा विषय है कर्म प्रकृति का। आयुष्य कर्म के बारे में हम देख रहे हैं। कल हमने वापिस रिपीट किया था अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय आयुष्य के बारे में, और बहुत से लोगों के मन में प्रश्न है। कल हमने 3 वर्ष कहे थे, एक कृतनाश, अकृतागम और निष्फलता। ऐसे 3 दोष इसमें आ सकते हैं अपवर्तनीय आयुष्य में, क्योंकि अपवर्तनीय आयुष्य समय से पहले पूर्ण होती है। तो उस बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करके खुला करके आपको समझा देते हैं, फिर आगे का विषय हम लेने वाले हैं। तो होता क्या है, जैसे हम लोग घर में एक छोटा अपना परिवार होता है, 5-6 लोगों का परिवार है। उस परिवार में लोग क्या करते हैं, एक साल भर का अनाज भर के रखते हैं। हमारे परिवार में कितना अनाज लगता है, रोज का कितना लगता है, उस हिसाब से एक साल भर का अनाज भर के रख देते हैं और फिर रोज अपनी आवश्यकता अनुसार निकालते जाते हैं और उस अनाज का उपयोग करते जाते हैं। अनाज साल भर का भरा हुआ है, पर एक आध महीने 2 महीने हुए अनाज भरे हुए, और अचानक ऐसा कुछ प्रसंग घर में उपस्थित होता है कि बहुत सारे लोगों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया जाता है। कुछ ऐसा प्रसंग, आनंद का प्रसंग हो, दुख का कैसा भी प्रसंग है, पर सभी को भोजन के लिए बुलाया जाता है। 400-500 लोगों को एक साथ भोजन के लिए बुलाया जाता है। तो उस समय क्या होता है, वो जो साल भर का भरा हुआ अनाज था, वो एक दिन में ही खत्म हो जाता है। एक दिन में ही सबके लिए वो इतना जल्दी वो काम, अचानक ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है कि बाहर से लाए और करे, उसके अपेक्षा जो घर में है उसका उपयोग किया जाता है। तो एक दिन में ही अनाज खत्म हो जाता है। भरा था साल भर के लिए, पर उस अनाज का उपयोग एक दिन में किया जाता है। तो वैसे ही ये अपवर्तनीय आयुष्य जो होता है, ये भले ही आयुष्य कर्म इतनी अवधि तक बनाया जाता है कि 80 वर्ष है, 50 वर्ष है, 60 वर्ष है, कितने भी साल का वो आयुष्य बंधा हुआ है, पर ऐसा कुछ प्रसंग आ जाता है कि उस समय उस आयुष्य को बहुत जल्दी से उपयोग में लिया जाता है, बहुत जल्दी से उसको भोगा जाता है। इसलिए उसमें कृतनाश का दोष नहीं आता है। कृतनाश का अर्थ क्या होता है कि जो इतने वर्ष की आयु का बंधा हमने किया था, तो फिर वो सारा नष्ट हो गया कि वो आयुष्य कैसे बंधा, उस अवधि तक वो आयुष्य चलने वाला था, तो उसको हमने कैसे भोग लिया, पहले कैसे भोगा नहीं जाता इतने जल्दी से, तो फिर उसका नाश हो गया। तो जो किया हुआ है उसका नष्ट हो जाना, उसको कृतनाश दोष लेते हैं। पर कृतनाश नहीं होता है। जैसे अनाज साल भर चलने वाला था, पर एक दिन में वो खत्म किया जाता है, पूरा उसका उपयोग हो जाता है, पूरा वो खाया जाता है। तो वैसे ही ये आयुष्य कर्म जो होता है, भले कितने वर्षों के कर्म दलित बांधे हुए थे, समय की देरी थी, समय की दूरी थी बहुत ज्यादा, पर वो अल्प समय में पूरे कर्म भोगे जाते हैं। अल्प समय में अंतर मुहूर्त नहीं भोगे जाते, क्योंकि अपवर्तनीय का अर्थ क्या होता है, अपवर्तनीय यानी शीघ्र अंतर मुहूर्त में अवशिष्ट कर्मों को भोग लेना। जो कर्म बचे हुए हैं, जितने कर्म बचे हुए हैं, उनको अंतर मुहूर्त में भोग लेना, उसको ही अपवर्तनीय आयुष्य कहा जाता है। तो ये अपवर्तनीय आयुष्य में सिर्फ देरी का अंतर होता है, देरी या जल्दी। जो देर तक चलने वाला था वो जल्दी भोगा जाता है, पर कर्म दलित सभी प्रकार के भोगे जाते हैं। इसलिए कृतनाश का दोष नहीं लगता है। दूसरा है अकृतागम। अकृतागम का अर्थ क्या होता है कि जो किया नहीं है उसको हमने भोगना पड़ता है। मतलब ऐसा एक्सीडेंट का वगैरह हमने कर्म बंध नहीं किया था कि हमारी आयु इतने जल्दी से पूरी होनी चाहिए, इस प्रकार का हमने बंध नहीं किया था, पर वो हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है, क्योंकि अपवर्तनीय आयुष्य का बंध जो होता है वो शिथिल बंध होता है, वो बहुत गाढ़ा नहीं होता है। तो गाढ़ा जो होता है वो अनपवर्तनीय, वो नहीं छूटता है, वो जल्दी से पूरा नहीं होता है। पर ये शिथिल बंध होते समय, शिथिल बंध होने के कारण अल्प समय में उसको भोग लिया जाता है, बहुत जल्दी से उसका भुगतान हो जाता है। तो ये शिथिल बंध का बंध किया है, वही हमारा कृतागम है।
वही हमने किया हुआ है, शिथिल बंध किया हुआ है, इसलिए उसको अकृतागम भी नहीं कह सकते, क्योंकि किया हुआ ही है, उसी को हम भोग रहे हैं। तीसरी बात है निष्फलता। निष्फलता का अर्थ क्या होता है कि जो हमने कर्म बांधे थे वो तो फल दिए बिना ही चले गए, ऐसा उसका अर्थ होता है। पर ऐसा यहाँ नहीं होता है, क्योंकि अल्प समय में सभी कर्म के दलित भोगे जाते हैं। इतनी आयुष्य तक के जो कर्म के परमाणु थे वे सारे फटाफट फटाफट हृदय में आ जाते हैं और एक साथ भोगे जाते हैं और चले जाते हैं। सभी कर्म, अपने कर्म परमाणु जो होते हैं वे अपना अपना फल दिए बिना कोई भी जाता नहीं है। फल दिए बिना किसी की निर्जरा होती नहीं है। तो वो समय की उसमें सिर्फ समय का परिवर्तन होता है, बहुत लंबे समय का अल्प समय में हो जाता है। सिर्फ समय की दूरी होती है, समय की नजदीकी या दूरी होती है, बाकी उसमें कर्म जितने बांधे हैं उतने ही भुगतने पड़ते हैं। तो इस प्रकार निष्फलता का भी दोष उसमें नहीं लगता है। तो ये अपवर्तनीय आयुष्य के प्रकार हो गए हैं। तो अब हमें देखना है कि आयुष्य कर्म का जो बंध होता है, तो आयुष्य कर्म के भेद 4 प्रकार के कहे गए हैं। आयुष्य की प्रकृतियां कितनी है? उत्तर प्रकृति आयुष्य कर्म की है 4। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्य आयु और देवायु। 4 प्रकार से आयुष्य का बंध हमारा होता है। तो सबसे पहले है नरकायु। नरक गति में जीव क्यों जाता है? नरक गति क्या है? नरक गति का अर्थ होता है कि जहां पर जाने के बाद जीव को भयंकर वेदना यातनाएं भुगतनी पड़ती है। उसके 7 प्रकार है, नरक के 7 भेद होते हैं। और हमने नंदी सूत्र के समय देखा था नरक कैसे एक के नीचे एक ऐसे 7 नरक है। जैसे परस्पर ग्रह नाम जीवों का हमने वो जो लोक का आकार देखा था, तो लोक के आकार में मतलब कमर पर हाथ रखे हुए आदमी के समान उसका आकार है। तो उसमें क्या होता है, नाभि का जो स्थान होता है, नाभि का जो पट्टा होता है वहां मध्य लोक है, और नाभि के नीचे का जो स्थान होता है वहां नरक गति कहा जाता है। नाभि से ऊपर वाला जो स्थान है वो देवलोक का स्थान है, ऊर्ध्व गति कही जाती है, देवलोक का स्थान है। या गले के बाजू में जो गले के स्थान पर जो स्थान आता है वहां ग्रैवेयक नाम के देवता रहते हैं, 9 ग्रैवेयक नाम के देवता रहते हैं। और इसके ऊपर मुंह का जो स्थान है यहाँ पर अनुत्तर विमान वाले देवता रहते हैं। मुंह के स्थान पर 5 अनुत्तर विमान देवता है। और मस्तक का जो स्थान आता है वहां पर सिद्धशिला कही गई है, वहां पर सिद्धशिला मोक्ष का स्थान है। उसके आगे आलोक है, सिद्धशिला एंड है, लोक का एंड सिद्धशिला तक है, नीचे 7वीं नरक तक है, ऊपर सिद्धशिला तक है। ये दोनों एकदम अनुत्तर गति कही जाती है। सिद्धशिला में जाना भी अनुत्तर गति, उसके आगे कोई गति नहीं है, इसलिए उसको अनुत्तर गति कहते हैं। और नरक 7वीं नरक जो है उसको भी अनुत्तर गति कहते हैं। उसके नीचे भी और नहीं जाया जाता, उसके नीचे भी आलोक ही हो जाता है। तो ये दोनों अनुत्तर गतियां हैं, दोनों के बीच में संपूर्ण लोक का वास होता है। तो ये जो नीचे के जो नरक है, एक पहला दूसरा तीसरा, एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसे, और वे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। ऊपर का नरक जो होता है वो छोटा होता है, उससे थोड़ा बड़ा दूसरा नरक, तीसरा नरक, ऐसे बढ़ते बढ़ते 7वां नरक बहुत विशाल होता है। और हर एक नरक की अपने नरक का अर्थ ही क्या होता है, न अर्क, अर्क यानी सूर्य, जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, मतलब अंधेरा ही अंधेरा है जहाँ। तो अंधेरे जैसा मात्रा, अंधेरा ही अंधेरा चारों ओर छाया हुआ होता है, और उस अंधेरे में ही पूरा जीवन व्यतीत करना होता है, उसको नरक कहते हैं, नरक की। और वहां पर भी बहुत तीव्र यातना होती है। नरक यानी सिर्फ यातनाओं को, वेदनाओं को भुगतने का स्थान, उसको नरक कहते हैं। तो ऐसे 7 प्रकार के जो नरक होते हैं तो जिस कर्म के उदय से आत्मा को इस भयंकर वेदना यातना वाले 7 में से किसी एक नरक में एक स्थान पर जीवन गुजारना पड़ता है, उसको नरकायु कहा जाता है, वह नरकायुष्य का बंध कहा जाता है। तो वो नरकायु जो होता है वहां पर जन्म लेने के बाद हर जीव को
हर क्षण मौत की अभिलाषा होती थी, यहाँ से जल्दी से छुटका हो जाए तो बहुत अच्छा है, छुटकारा हो जाना चाहिए, यहाँ से मुझे छुट्टी मिल जानी चाहिए, यहाँ से मैं जल्दी से निकल जाऊं और दूसरी गति में चला जाऊं। दूसरी गति में कितना भी मुझे तकलीफ हो तो भी चलेगा, पर यहाँ मैं नहीं रहना चाहता। इस प्रकार बहुत ज्यादा भावना भाता रहता है, हर समय मरने की इच्छा करता है, पर वो मर नहीं पाता है। क्यों नहीं मर पाता है? क्योंकि उसका आयुष्य है अनपवर्तनीय। नरक में और देवताओं में दोनों का आयुष्य कैसा होता है? अनपवर्तनीय आयुष्य होता है। वो जितने वर्षों का बंधा हुआ है उतने वर्ष तक उनको वहां पर रहना ही पड़ता है, उतने वर्ष तक उस आयुष्य को भुगतना ही पड़ता है। और नरक में कितनी 10 प्रकार की क्षेत्र वेदनाएं होती है। क्षेत्र वेदना यानी क्या? उस स्थान पर ही ऐसी वेदना होती है जहाँ वे लोग रहते हैं, नाती के जीव जहाँ रहते हैं उस स्थान में ही इतनी वेदना, तो वो जिस भूमि पर रहते हैं वो भूमि इतनी ज्यादा गर्म होती है, इतनी ज्यादा तती हुई होती है कि जैसे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में एकदम तती हुई भूमि हो और उस तती हुई रेत की भूमि पर अगर उस जीव को लाया जाए तो उसको यहाँ पर एकदम ठंडक की महसूस होगी कि कितना ठंडा है यहाँ का वातावरण। ऐसा उसको लगेगा, एकदम चिलचिलाती धूप में अगर उसको रखा जाए पृथ्वी पर तो उसको लगता है कि ये कितना ठंडा है यहाँ। मतलब इससे कितने कई गुना ज्यादा वहां पर गर्मी होती है, गर्म भूमि होती है। वहां जो पेड़ होते हैं वे पेड़ों के पत्ते भी ऐसे होते हैं कि अगर उनको लगे कि चलो पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो पेड़ के लिए नीचे बैठने जाते हैं तो पेड़ के पत्ते ऐसे होते हैं कि उनके शरीर को वो काटने का काम करते हैं, तलवार जैसे धार वाले पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं और उनके शरीर को काटने का काम करते हैं। उनको प्यास इतनी ज्यादा लगती है, इतनी ज्यादा प्यास लगती है, उनको लगता है कि पृथ्वी का जितना पानी वो सारा पी लूं तो भी मेरी प्यास नहीं बुझेगी, इतनी ज्यादा प्यास लगती है। और प्यास लगने के बाद जब वो वैतरणी नाम की नदी वहां पर होती है, उस नदी पर पानी पीने के लिए जाते हैं तो उस पानी के स्थान पर उबलता हुआ खून वहां रहता है, तो वो पानी भी वो पी नहीं सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की वेदना, उनके शरीर में खुजली तो इतनी ज्यादा खुजली आती है कि वो इतने परेशान हो जाते हैं पर वो खुजली उनकी रुकती नहीं है। ऐसे हर समय में हर प्रकार की वेदना वहां पर उनको भुगतनी पड़ती है। तो ये इतनी वेदना जो उनको भुगतनी पड़ती है, उस वेदना का कारण क्या है? वहां कौन से जीव जाते हैं, कैसे जीव होते हैं, कैसे हम नरक गति का आयुष्य बांध लेते हैं और नरक गति का आयुष्य बांधकर वहां पर उत्पन्न कैसे होते, कौन से जीव उत्पन्न होते हैं? तो उसके लिए कहा है कि नरक गति में जाने के 4 कारण होते हैं। 4 प्रकार के कारणों से नरक गति का आयुष्य का बंध हो जाता है। क्योंकि आयुष्य का बंध तो हमारा सिर्फ एक बार ही होता है, पर जिस बार आयुष्य का बंध होता है उस समय हमारे मन में जिस प्रकार के भाव रहते हैं उस प्रकार के आयुष्य का बंध होता है। आयुष्य का बंध होते समय अगर हमारे मन में बहुत ज्यादा हिंसक के भाव, हिंसा के भाव है, बहुत ज्यादा आसक्ति के भाव है, मोह के भाव है, किसी जीव को मारने के भाव है, इस प्रकार के एकदम बहुत ज्यादा मूर्छा में हम डूबे हुए हैं, इस प्रकार के अगर भाव हमारे रहते हैं तो उस समय हमारे नरक गति का बंध हो जाता है। तो अब नरक गति के 4 प्रकार के बंध के कारण बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला है महाआरंभी, महारंभ करने वाला। महारंभ करने वाला यानी क्या? महाआरंभ करने वाला मतलब हिंसाजनक क्रियाकलाप करने वाला। आरंभ करने वाला यानी क्या? आरंभ करना यानी किसी भी चीज का हम आरंभ करते हैं ना, जो क्रिया करते हैं, जो काम शुरू करते जाते हैं, तो काम की शुरुआत जो होती है तो वो काम की शुरुआत ही हम कौन सी करते हैं? हिंसाजनक कार्य को करने वाला। हिंसाजनक कार्य यानी क्या? तीव्र क्रूर भावों के साथ अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में किया हुआ जो कार्य होता है, तीव्र भाव, एक तो क्रूर भावना के साथ, किसी की मतलब किसी की दया मन में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे
कोई हमें कंस्ट्रक्शन करना है, बहुत बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना है, कारखाने यानी फैक्ट्रियां खोलनी है, या और भी कोई कोई प्रकार के काम, ऐसे व्यवसाय करना है कि जिसमें 6 का जीवों की हिंसा होती रहे। और उस हिंसा में ही हम, उस हिंसा तो होती है हमारे हाथ से, पर उस हिंसा का हमें पश्चाताप नहीं होता है और तीव्र क्रूर भावना से हम करते रहते हैं। हमें किसी जीवों की कोई परवाह नहीं होती है, सिर्फ काम करना एक लक्ष्य हमारा होता है कि ये काम करना है, ये कंस्ट्रक्शन करना है, पूरे गांव को भोज देना है, प्रीति भोज देना है, बहुत बड़ी रसोई बनाना है, इतना बड़ा आयोजन करना है। और फिर उस आयोजन में कितने जीवों की हिंसा होती है। अब इतने सारे लोग जब जब खाना खाते हैं, बड़ी बड़ी रसोइयां जहाँ होती है, तो इतनी सब्जियां कौन देखता है, सब्जियों में कितने कीड़े मकोड़े कुछ भी होता है, सब एक साथ उनको एक साथ सुधारा जाता है और एक साथ छोप लगाया जाता है। और रात में जब हम मतलब शादियां वगैरह होती है, शादी ब्याह में रात्रि में जब खाना खाते हैं, तो रात्रि के समय जो रसोइयां चलती है, तो रात्रि के समय इतने लाइट लगाए जाते हैं और लाइट के वहां इतने ज्यादा कीड़े आते हैं, और वे इतनी ज्यादा, नीचे रसोई चल रही है, गरम गरम वो सब्जियां बन रही है, और उस गरम गरम सब्जियों की भाप जैसे ही ऊपर जाती है और लाइट के कीड़े होते हैं, फटाफट वो नीचे गिरते जाते हैं और उस सब्जी में ही पड़ते जाते हैं। तो ऐसे कितने जीवों की हिंसा होती है, पर उस ओर हमारा ध्यान होता नहीं है। सिर्फ कैसे टेस्टी बना है, कैसा माहौल बना है, कैसे लोग खाना खा रहे हैं, कैसे खुश हो रहे हैं, इसी बात में हमारा ध्यान होता है। तो ये जो बातें होती है, इसको महाआरंभ कहते हैं कि जिस बात में जो कार्य करना है, उस कार्य के पीछे बहुत ज्यादा हिंसा होती है, 6 का जीवों की हिंसा होती है, और उस हिंसा के ओर हमारा ध्यान नहीं होता है। हम एकदम क्रूर भाव से निर्दयता पूर्वक वो काम करते हैं, हम सोचते तक नहीं है कि हम ये काम करते हैं, इसके पीछे कितने जीवों का बलि जाने वाला है, इन बातों को हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे जो कार्य करते हैं और जो सतत ऐसे आसक्त रहते हैं, वैसे कार्य करने में और आसक्ति भी रहती है। उनको लगता है कि देखो हमने इतना बड़ा भोज किया है, इतने लोगों को खाना खिलाया है, इतने बड़े बड़े कारखाने हमने खोले हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोली है, इतने हमारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, इतनी साइट हमारी चल रही है, इतने काम हम कर रहे हैं, और उसमें हम और भी ज्यादा अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो ये जो बातें होती है, अगर इन भावनाओं में आपका चित्त रहा, हमेशा यही भावनाएं मन में रही कि मुझे ये करना है, वो करना है, उसमें ऐसा काम करना है, सबके सामने मेरा ऐसा बड़ा काम होना चाहिए, इस प्रकार की भावनाओं में ही हम आसक्त रहे, और उसी समय अगर हमारा आयुष्य का बंध हो जाता है, अगले आयुष्य का, तो सीधा नरक का आयुष्य बंध हो जाता है। तो नरक गति में जाने का हम टिकट निकाल लेते हैं। तो ये महाआरंभ होता है। महाआरंभ में क्या होता है, और महाआरंभ में बहुत लोग ऐसे आसक्त भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, काल सौरी कसाई, कसाई का उदाहरण आता है। वो कसाई क्या करता था, एक काल सौरिक नाम का कसाई था, और श्रेणिक राजा के समय में वो था, भगवान महावीर के स्वामी के समय में ही वो काल सौरिक कसाई था। तो उसका काम क्या था, रोज के 500 भैंसों को मारना, 500 भैंसों की हत्या करना रोज का उसका काम था। अब वो इतने आसक्ति के साथ, इतना पूरा लगन के साथ इन 500 लोगों को, 500 भैंसों को मारने का काम करता था। एक दिन भी एक भी भैंस कम नहीं होना चाहिए, रोज की 500 बराबर होनी ही चाहिए, इतनी ज्यादा वो हत्या करता था। और एक बार श्रेणिक राजा भगवान महावीर से पूछने गए थे कि मेरे नरक के आयुष्य का बंध हुआ है, तो वो आयुष्य का बंध मेरा कैसे टूट सकता है। तो भगवान ने कहा था कि तुमने अगर कालसौरी कसाई की एक दिन की हत्या रोक के बताई, एक दिन की हत्या भी उसने अगर नहीं की, एक दिन भी वो निहत्ता रहा, तो तुम्हारे नरक का आयुष्य का बंध कम हो सकता है। तो उसने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है। तो उसने, श्रेणिक राजा ने क्या किया, वो जो कालसौरी कसाई था उसको बंदी बना लिया और उसको जेल में डाल दिया। जो उनका जेल था, बंदी खाना था, वहां उसको डाल दिया। और बंदी खाने में डालने के बाद इतना ज्यादा पहरा लगा दिया कि ये कहीं पर से भी बाहर न जाए और एक भी जीव की हत्या न कर पाए। इस प्रकार उसने उनको जेल में बंद कर दिया था। और जेल में जैसे ही बंद किया, अभी कालसौरी कसाई था, और उसको, उसके भावना क्या रहती थी कि रोज 500 जीवों को मारना है,
ये उसका काम ही था, नित्य क्रम था उसका। तो अब वो जेल में बैठा हुआ है, जेल में बैठा हुआ है, वहां तो जीव है नहीं, वहां कौन से जीवों को मारेगा। तो उसने क्या किया, अपने शरीर पर मैल जो चढ़ा हुआ था, ये अपने शरीर का मैल निकालना, या वहां जो थोड़ा सा गीला जहाँ मिट्टी थी थोड़ी बहुत, उस मिट्टी को मिला लेता था, मिट्टी का गोला तैयार कर लेता था, मेल और मिट्टी मिलाकर गोला तैयार करता, उसमें भेसे का आकार देता और उस भेसे को वहां पर मारता। ऐसे करते करते ये ना, तो ऐसे करते करते उसने 500 भेसों की हत्या बराबर मानसिकता से की। प्रत्यक्ष तो भेसे वहां थी नहीं, पर मन से उसने बराबर 500 भेसों की हत्या कर ली थी। जेल में बंद है, वहां पर भेसे नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने मिट्टी के गोले बनाकर उन जीवों को तैयार किया, मतलब जीवों के आकार तैयार किया और उनको मारता गया। तो इस प्रकार उसने 500 जीवों की हत्या की। अब श्रेनिक राजा को लगा कि मैंने तो इसको जेल में बंद किया हुआ है और इसने तो एक ही जीव को मारा नहीं है, तो मेरे तो अवश्य नरक के बंधन टूट जाएंगे, नरक के बंधन कम हो जाएंगे। तो दूसरे दिन भगवान महावीर के चरणों में पहुंचे श्रेनिक राजा और कहा कि अब तो मेरा नरक का आयुष्य बंध टूट ही गया होगा, अब तो मुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो कालसेवक ने कल तो एक भी जीव की हत्या की नहीं है। भगवान महावीर ने कहा कि अगर ऐसा होता तो फिर ये दुनिया इतने ऐसे ढंग से क्यों चलती है, दुनिया हम चाहे जैसे बदल बदल सकते थे, पर ऐसा नहीं होता है। उस कालसूर्य कसाई ने भले ही प्रत्यक्ष रूप से हत्या नहीं की है, पर मानसिक रूप से उसने बराबर 500 भेसों की हत्या कर ली है। और उन 500 भेसों की हत्या करने के कारण से वो तो पूरा आसक्त है ही हत्या करने में, उसकी मानसिक रूप से उसने इतनी ज्यादा हत्या कर ली है, तो वो तो नरक में जाने ही वाला है, पर तुम्हारा भी नरक का आयुष्य बंधन कम नहीं होने वाला है। तो ऐसा वो जो काल शौरी कसाई है, वो इतना ज्यादा हत्या में, इतना ज्यादा हिंसा में मगन रहता था, इतना आसक्त रहता था, उस कारण से उसने 7वीं नरक का बंध कर लिया था। 7वीं नरक में उसने उसको जाना पड़ा। और विशेषता ये हुई कि जो कालशौरी कसाई है वो इतना ज्यादा हिंसक था, और उसी का बेटा, कालशौरी कसाई का ही बेटा था पुनिया श्रावक, जिसको हम कहते हैं, पुनिया नाम का उसका बेटा था। वो एकदम से उससे उससे विरुद्ध तत्व वाला था। वो पुनिया श्रावक यानी इतना ज्यादा धार्मिक और इतना ज्यादा अहिंसा तत्व को पालने वाला है, भगवान महावीर के चरणों में समर्पित और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलने वाला ऐसा वो बेटा था। तो वो अलग ही रहता था। पुनिया श्रावक, उनकी सामयिक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, पुनिया श्रावक की सामयिक। तो भगवान महावीर ने श्रेनिक राजा को यही भी कहा था कि तुम अगर पुण्य श्रावक की एक सामयिक भी खरीद सकते हो, तो भी तुम्हारा नरक का आयुष्य बंध कम हो सकता है। तो वो श्रेनिक राजा पुण्य श्रावक के पास भी गए थे और उनको भी कहा था कि तुम्हारे सिर्फ मुझे एक सामयिक का जितना मूल्य है उतना मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ, तुम एक सामयिक का पुण्य मुझे देना। तो पुण्य श्रावक ने कहा कि सामयिक कैसे बेची जाती है मुझे तो पता नहीं है, जिन्होंने तुमको कहा है कि सामयिक खरीद कर लाओ, उन्हीं से पूछो कि उसका मूल्य क्या है, मुझे तो पता नहीं क्या मूल्य है उसका। तो भगवान ने कहा कि वो सामयिक अमूल्य होती है, ऐसे पैसों से खरीदी नहीं जाती है, सामयिक स्वयं करने की साधना होती है, और साधना ऐसे बेची भी नहीं जाती, खरीदी भी नहीं जाती है। मतलब उस सामयिक का, एक सामयिक का फल भी वो नहीं प्राप्त कर सके श्रेनिक राजा। मतलब जो होनी होती है वो होके ही रहती है। उन्होंने नरक गति का आयुष्य बांधा था तो नरक में जाने ही वाले थे, कितने ही प्रयास किए तो भी वो नहीं सफल हो सके। तो इस प्रकार ये महाआरंभ, महारंभ क्या होता है कि जो व्यवसाय हम करते हैं, जो कार्य हम करते हैं, उसमें 6 का जीवों की हिंसा होती है, और उस हिंसा से हम अनभिज्ञ रहते हैं, या जानबूझकर भी हम उसकी ओर दुर्लक्ष्य करते हैं, और उस हिंसा, उस कार्य में हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस समय, जिस समय हम ये कार्य करते हैं, हिंसात्मक कार्य करते हैं, उसी समय अगर हमारे आयुष्य कर्म का बंध हुआ तो अवश्य नरक गति का बंध होता है। फिर वो जितने प्रमाण में हमारे मन में हिंसा के भाव होंगे, उतने प्रमाण का आयुष्य का बंध होता जाता है। तो ये आयुष्य का बंध इस प्रकार चलता है महाआरंभ से।
नरक का आयुष्य का बंध होता है। दूसरा है महापरिग्रह। महापरिग्रह यानी क्या? वस्तुओं पर या व्यक्तियों पर अत्यंत मूर्छा भाव या आसक्ति का भाव रखना। महापरिग्रह का अर्थ हम क्या करते हैं? परिग्रह का अर्थ अत्यधिक संचय वृत्ति रखना, संचय संग्रह करना, उसको परिग्रह मानते हैं हम लोग। पर संग्रह को परिग्रह नहीं कहते हैं। संग्रह कितना भी हमारे पास हुआ, पर उस संग्रह के ऊपर हमारी आसक्ति की भावना कितनी है, कितना हम उसमें आसक्त है, कितना ममत्व उसमें है, कितने हम उसमें रत है, कितना हम उसमें बंधे हुए हैं उसके साथ, वो परिग्रह कहलाता है। महा शब्द लगाया गया है, महापरिग्रही। जितना तीव्र ममत्व भाव रहता है, ममता का भाव रहता है, मूर्छा का भाव रहता है, उतना तीव्र महापरिग्रह कहलाता है। परिग्रह यानी सिर्फ संग्रह वृत्ति को परिग्रह नहीं कहते। ऐसे संग्रह वृत्ति देखी जाए तो भगवान महावीर के जो श्रावक थे, आनंद श्रावक थे, 10 प्रकार के जो श्रावक श्रमणोपासक थे, जिनका उपासक दशांग सूत्र में 10 श्रमणोपासकों का वर्णन आता है। तो उनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति थी, करोड़ों की संपत्ति उनके पास थी, इतनी गायों के गोकुल थे, इतना ज्यादा धन था, इतना बड़ा बड़ा व्यापार था, बहुत कुछ था उनके पास। फिर भी उनको अपरिग्रही कहा गया। क्यों अपरिग्रही कहा गया? इतना सब होते हुए भी वो किसी में भी अटके हुए नहीं थे। तो कुछ देना है तो तुरंत उनके हाथ से निकल जाता था। बिल्कुल भी वो विचार भी नहीं करते थे कि इतना अगर मैं दे दूंगा तो मुझे क्या रहेगा, पीछे क्या रहेगा, मेरे व्यापार में कुछ घाटा हो गया तो मैं क्या करूंगा। इस प्रकार का बिल्कुल भी चिंतन नहीं, देना है तो देना है। मतलब उनकी संपत्ति के उन्होंने 4-4 हिस्से कर दिए थे। एक हिस्सा सिर्फ व्यापार के लिए रखा था, दूसरा हिस्सा परिवार के लिए, तीसरा हिस्सा समाज के लिए और चौथा हिस्सा दान धर्म के लिए। इस प्रकार चारों प्रकार से वो अपनी संपत्ति का विनियोग करते जाते थे। कहीं पर भी उस संपत्ति में अटके हुए नहीं थे। मतलब इतना परिग्रह होने के बाद भी वे अपरिग्रही कहलाते थे। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती का उदाहरण तो हमारे सामने है ही। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, कितना साम्राज्य बड़ा उनका, कितनी उनकी रानियां, कितना उनका जाहो जलाली, कितना उनका लवाजम था, कितने सैन्य, कितना सभी बहुत ज्यादा प्रमाण में था। मतलब उनके भोजनशाला में, चक्रवर्ती की जो भोजनशाला होती है उसमें हर रोज का नमक कितना उपयोग में आता है? 72 मन नमक उपयोग में आता है। मतलब 72 मन एक दिन को नमक लगता है तो कितनी रसोई होती होगी। नमक कितना कम डालते हैं सब्जी में तो वो कितनी सब्जियां बनती होगी और कितना नमक उसमें उपयोग में आता है। मतलब कितना बड़ा भोज वहां होता था। तो इतना बड़ा परिग्रह उनके पास था, पर फिर भी वो अपरिग्रही कहलाए। क्यों अपरिग्रही कहलाए? क्योंकि इतना सब कुछ होते हुए भी उनके दिमाग में धन नहीं था, उनके दिमाग में व्यापार नहीं था, उनके दिमाग में देश अपना राज्य नहीं था। उनके दिमाग में सिर्फ था कि मुझे मेरे पिताजी जैसे सन्यासी बने हुए हैं, सन्मार्ग पर चले हैं, उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर मुझे चलना है, वही मेरी साधना है। ये तो सिर्फ अब मैं बन गया हूँ, चक्रवर्ती बन गया हूँ, सब जाहो जलाली है, उसको भुगतना पड़ रहा है। पर मैं इसमें महारंभी भी नहीं कहलाते। भरत चक्रवर्ती को महारंभी भी नहीं कहते क्योंकि वो स्वयं नहीं करवाते थे। उनका जाहो जलाली इतनी बड़ी थी तो अपने आप सभी लोग करते जाते थे। उनको स्वयं को नहीं कहना पड़ता था कि इतने लोगों को खाना खिलाओ, इतने लोगों को ये करो, इतना आरंभ परिग्रह करो, कुछ भी नहीं करते थे। पर उनके द्वारा वो हो रहा था और वो कर्तव्य बुद्धि से करते थे, कर्ता बुद्धि से नहीं करते थे। एक बात ध्यान में रखना बराबर कि जो भी काम हम करते हैं आसक्ति के साथ करते हैं, कर्ता बुद्धि से मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये हो रहा है, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं तुमको ये दे रहा हूँ, मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, इतनी बिल्डिंग में बांध रहा हूँ। इस प्रकार से मैं जहाँ पर हम करते हैं वहां आसक्ति की भावना आती है, वहां महाआरंभ का दोष लगता है। पर उनके पास तो मैं का विषय ही नहीं था और उनकी तो विशेषता ये थी कि उन्होंने ऐसे अपने कर्मचारी आजू बाजू में ऐसे लोगों को रखा था कि जो लोग उनको सतत थोड़ी थोड़ी देर में एक वाक्य उनको सुनाते रहते थे, बार बार सुनाते रहते थे। चेत भरत चेत, चेत भरत चेत।
थोड़ी देर हुई कि तुरंत वो चेट भरत चेट ऐसा शब्द बार बार सुनने की उनको आदत हो गई थी। बार बार उन्होंने कह के रखा था लोगों को, अपने आजू बाजू के जो कर्मचारी लोग जो थे उनको कह के रखा था कि मुझे बार बार हर 5-10 मिनट में, हर आधे घंटे में मुझे इस वाक्य को दोहराते रहना है, चेत भरत चेत, कहीं मैं विस्मृत ना हो जाऊं, कहीं मैं इसमें अटक ना जाऊं। इस प्रकार सतत जागरूक रहने के लिए इस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था की हुई थी। तो इतने अंतर से वे जागरूक थे, इसलिए इतना बड़ा 6 खंड का राज्य होते हुए भी वे अपरिग्रही कहलाते थे, और महाआरंभ तो बिल्कुल भी उनका था ही नहीं, अनारंभी और अपरिग्रही कहलाते थे। तो इस प्रकार ये महाआरंभ का, महापरिग्रह की बात होती है। और इसके विरुद्ध एक उदाहरण भी हमारे सामने है। आज कथा ही बोलना है क्या? महापरिग्रह का बहुत ज्वलंत उदाहरण हमारे शास्त्र में आता है, मम्मन सेठ का उदाहरण। शायद आप लोगों ने उनकी कथा सुनी हुई होगी। पर मम्मन सेठ नाम के ऐसे सेठ जी थे, कहते हैं कि एक बार रात्रि का समय था और बारिश के दिन थे। बारिश के दिनों में रात्रि के समय में बिजलियां चमक रही थी, और चेलना रानी जो थी, चेलना रानी ने देखा कि उनके महल के बाजू में ही नदी का बहुत बड़ी नदी बह रही थी। तो नदी के किनारे कोई वृद्ध आदमी है, और वो जो बाढ़ में से आ रही जो लकड़ियां हैं उन लकड़ियों को निकालने का काम कर रहा है। वो लकड़ियां लेता है, पकड़ता है और किनारे पे रखता है। तो इतने रात के समय, इतने बारिश के समय इतना वृद्ध पुरुष है, और वो ऐसा काम कर रहा है, मतलब वो कितना दुखी होगा, कितना वो अभावग्रस्त होगा, उसके पास तो कुछ धन ही नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो चेलना रानी ने श्रेनिक राजा से कहा कि आप कृपया उस आदमी को बुलाइए और उसको क्या क्या चाहिए, जो चाहिए उसको वो दो, और रात के समय ऐसा काम ना करे, और उसको शांति से वो आराम से घर में रह सके, इस प्रकार की उसकी व्यवस्था कर दीजिए। तो राजा सैनिक ने अपने अनुचरों को भेजा और उस आदमी को बुला के लाया। दूसरे दिन दरबार में उसको हाजिर किया। दरबार में वो हाजिर हुआ, तब राजा सैनिक ने कहा कि तुम इतनी रात में, ऐसे भयानक समय में, इतनी नदी के बाढ़ में से लकड़ियां क्यों बीन रहे थे, क्यों लकड़ियां चुन चुन कर इकट्ठा कर रहे थे? तो उसने कहा कि मैं अपनी एक बैल की जोड़ी बना रहा हूँ, मुझे एक बैल की जोड़ी चाहिए, और एक बैल तो है, दूसरा बैल मुझे नहीं मिला है, उसको बनाने के लिए मैं लकड़ियां चुन रहा हूँ। बोले बैल की जोड़ी के लिए इतने रात के समय क्यों तकलीफ लेना है? आपको कैसा बैल चाहिए? मेरी बैलशाला में जाना, गौशाला में जाना, और आपको चाहिए जैसा बैल आप लेके जाना, आपका जैसा पहला बैल है उसका वैसा दूसरा बैल लेके जाना। तो उसने कहा, मोहम्मद सेठ ने कहा कि नहीं, आपकी गौशाला में मेरे बैल जैसा बैल नहीं होगा। तो कहा कि ऐसा कैसा बैल है तुम्हारा, जो मुझे बताओ तुम कैसा बैल है तुम्हारा। तो तुम्हारा बैल यहाँ पे लेके आ जाओ, और मैं तुमको वैसे के वैसा दूसरा बैल बनवा के देता हूँ, मतलब मंगवा के देता हूँ। तो उसने कहा कि मेरा बैल यहाँ दरबार में तो नहीं आ सकता, आपको ही मेरे घर पे आना पड़ेगा। तो राजा श्रेणी को एकदम आश्चर्य हुआ, कुतूहल जगा कि ऐसा कैसा बैल है इसका जो दरबार में भी नहीं आ सकता है, उसके जैसा बैल मेरी गौशाला में भी नहीं है, मतलब ये क्या प्रकार है? तो राजा स्वयं उसके घर पे जाते हैं। इतना बड़ा घर है उसका, इतने घर घर में अंदर अंदर जाता है। तो उसने कहा कि अरे मुझे तुम्हारी गौशाला में लेके जाओ, बैल देखना है, घर में क्यों ले जा रहे हो? तो कहा नहीं, मेरा बैल घर में ही रहता है, गौशाला में नहीं रहता है, आप चलो। और करते करते एकदम अंदर वाले जो रूम था उसका, एकदम अंदर वाले रूम में लेके गए। एकदम नीचे जो अंडरग्राउंड रूम था, उस अंडरग्राउंड में लेके गए। और अंडरग्राउंड में जाने के बाद वहां बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ था। कहा कि अरे मुझे तुम्हारा घर नहीं देखना है, मुझे बेड बताओ आप। कहा कि हाँ, मैं बेड ही बता रहा हूँ। और उसने वो पर्दा धीरे से बाजू में सरकाया। पर्दा जैसे ही बाजू में हटाया तो देखा, तो वहां एकदम चम 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 करता हुआ हीरे मानिक मोती का बना हुआ इतना सुंदर बड़ा सारा बैल खड़ा था, और दूसरा भी बैल खड़ा था। और वो बैल भी पूरा बन गया था, उसका सिर्फ सींग उसके बनने बाकी रह गए थे। बाकी पूरा बैल तैयार हुआ था। दोनों इतने बड़े बड़े बैल, एक जैसे एकदम, और इतने हीरे मानिक मोती लगाए हुए, सुवर्ण का इतना बड़ा बैल बना हुआ था। तो राजा सैनिक ने कहा कि ये क्या प्रकार है, ऐसे बैल क्यों बना रहे आप? तो उसने कहा कि
बोले मेरे बहुत वर्षों से तमन्ना है कि मैं ऐसे बैल जोड़ी बनाऊं कि जो पूरे जग में, विश्व में कहीं पर भी नहीं मिले, ऐसे बैल मुझे बनाने हैं। इसके लिए मैं घर में बिल्कुल भी पैसों का खर्च करता नहीं, मेरी जितनी संपत्ति है वो सारी संपत्ति मैंने इसमें लगा दी है। पूरे 2 बैल तो तैयार हो गए, अब सिर्फ दूसरे बैल के सींग बनाने बाकी रह गए हैं। उन सींगों के लिए मुझे हीरे मानिक जो भी चाहिए वो मंगवाने हैं, वो लाने हैं। तो मेरे पास तो पैसे नहीं है और मैं कमा भी नहीं सकता हूँ। तो मैं ऐसी लकड़ियां बिन बिन के लाता हूँ, उनको बेचता हूँ और उससे जो पैसे बनते हैं उससे ये करता हूँ, ये काम करता हूँ। तो श्रेणिक राजा ने सर को हाथ लगाया कि देखो, ये भी एक ऐसी वृत्ति होती है। खुद को खाने पीने का ठिकाना नहीं है, उसके लिए परिवार भी उसने बनाया नहीं, शादी भी करी नहीं, घर में कुछ भी नहीं है, घर एकदम गरीब से गरीब जैसा घर बना के रखा है। और इतनी संपत्ति है वो सारी सिर्फ बैल बनाने के लिए लगा दी है। तो अब बैल बना के करेगा क्या, वो करेगा क्या? तो ये सिर्फ वृत्ति होती है, आसक्ति होती है कि मेरे पास ऐसे बैल हैं, मैंने ऐसे बैल तैयार किए हैं। तो ये महापरिग्रही चेतना है। ये चेतना कैसी है? महापरिग्रही है। वास्तव में परिग्रह है ही, इतना धन है ही, पर उस धन के पास साथ साथ उसके अंदर आसक्ति भी इतनी ज्यादा होती है। तो ऐसी आसक्ति से जब उसने वो बैल बनाए और उसी में उसने पूरा जीवन लगाया, तो ऐसे जीवन लगाते थे, दिन भर वही बात दिमाग में रहती थी और उसी समय उसका आयुष्य का बंध हुआ, तो वो भी बेचारा सीधा 7वें नरक में चला गया। तो इस प्रकार ये महापरिग्रह की चेतना होती है। तो ये चेतना इतनी ज्यादा भयानक होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। हमें ध्यान में भी नहीं आता कि हम कितने आसक्त हुए हैं। सिर्फ धन संपत्ति में ही आसक्ति नहीं होती है, व्यक्ति में भी आसक्ति होती है। हम अपना इतना अधिकार जमाते हैं, हमारे अधिकार में जो व्यक्ति होते हैं, हमारे अंडर में जो लोग होते हैं, उन लोगों पर इतना ज्यादा अधिकार जमाते हैं कि वो लोग हमारी आज्ञा के बिना सांस भी ना ले पाए, ऐसी हमारी भावना होती है। इतना ज्यादा उनको हम दबा के रखते हैं, अपने अंडर प्रेशर में रखते हैं। तो ये जो बातें होती है इसको महापरिग्रह कहते हैं। बहुत लोगों को अपने शरीर के ऊपर इतनी आसक्ति होती है, इतनी आसक्ति होती है, शरीर को इतनी सी भी तकलीफ नहीं देना चाहते, कुछ भी नहीं, एकदम आह्लाद आह्लाद रखना, एकदम शरीर को आराम देना, आराम देना, दिन भर उसकी मालिश करवाना, उसको कुछ खिलाना पिलाना, शरीर को सजाना संवारना, उसी में ही लगे रहना। तो ऐसे आसक्ति के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये जो आसक्ति है ये महापरिग्रह कहलाती है। आपके पास कितना धन है उसको मूल्य नहीं है, उस धन का कोई विशेष विषय नहीं होता है, पर जितना है उसमें आसक्ति कितनी है। क्योंकि अगर धन संपत्ति संग्रह को अगर परिग्रह कहते, तो जितने भिखारी लोग हैं वो सारे अपरिग्रही कहलाते, पर भिखारी कभी अपरिग्रही नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि उसके पास सिर्फ भिक्षा मांगने का एक कटोरा होता है, एक लकड़ी होती है, पर उसके ऊपर भी उसकी इतनी ज्यादा आसक्ति होती है कि वो अपना कटोरा भी किसी को नहीं दे सकता। अगर उसका कटोरा इधर उधर चला जाता है तो वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। तो इतनी ज्यादा आसक्ति रहती है। और बहुत बार क्या होता है, हमारे पास धन नहीं है, पर हमारी कल्पना में बहुत ज्यादा धन होता है कि हमारे मन में ऐसे विचार आते रहते हैं कि अब इतनी प्रॉपर्टी में ऐसा ये व्यापार करूंगा, ये थोड़ा सा बिजनेस कर लूंगा तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। शेख चिल्ली जैसी बातें मन में आती रहती है कि मैं इतने पैसे मेरे पास आ जाएंगे, फिर मैं ऐसा बंगला बांध दूंगा, फिर ऐसी गाड़ियां मेरे सामने खड़ी रहेगी, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, इतने लोग नौकर चाकर मेरे चारों बाजू में होंगे। इस प्रकार की कल्पना कर करके इतना ज्यादा परिग्रह वृत्ति बढ़ा लेते हैं। इसको महापरिग्रह कहते हैं। आसक्त बनो, कल्पना के धन में भी आसक्ति रहती है, उसको भी महापरिग्रही कहा जाता है। तो इस प्रकार के महापरिग्रही जो वृत्ति होती है, वो महापरिग्रही वृत्ति हमें नरक गति का टिकट कटवाती है। वो वृत्ति हमारी सीधी नरक गति में हमें ले जाती है। अगर सतत सतत वही परिग्रह की आसक्ति की भावना हमारे मन में रहती है, तो उस आसक्ति की भावना के कारण से सीधा हमारा नरक गति में नरक आयु का बंधन हो जाता है। तो ये दोनों बातें हो गई, महाआरंभ और महापरिग्रह। तीसरी बात होती है पंचेंद्रिय जीव की हत्या करने वाला, पंचेंद्रिय को मारने वाला। पंचेंद्रिय यानी 5 इंद्रियों वाले जीव। अब श्रावक लोगों के लिए
स्थूल हिंसा का त्याग यहाँ कहा है, सूक्ष्म हिंसा का त्याग है, स्थूल हिंसा की खुली रखी हुई है। तो मतलब एकेंद्रिय जीवों की जो हिंसा होती है, कच्चे पानी का, कच्चे हरियाली का, जो भी दोष लगता है, अग्नि का, वायु का, जो भी दोष लगता है उसके लिए खुला रखा है, पर त्रस्त जीवों की हिंसा करने का त्याग किया गया है। तो उसमें ही पंचेंद्रिय का त्याग करना, पंचेंद्रिय जीवों को वध करना, पंचेंद्रियों की हिंसा करना, ये महापाप कहा जाता है। अब पंचेंद्रिय का वध कब होता है? जब हम पूर्ण प्रमत्त योग में रहते हैं। पर प्रमत्त योग में संकल्प पूर्वक अगर किसी जीव की हिंसा करने का संकल्प करते हैं, मन में संकल्प करते हैं, बहुत बार क्या हो जाता है, हमारी किसी के साथ दुश्मनी होती है। दुश्मनी होने के कारण से हम डायरेक्ट तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, डायरेक्ट हम हिंसा नहीं कर सकते हैं, पर हम किसी को सुपारी देते हैं, किसी को बोलते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम कर दो, हम आपको इतने इतने पैसे दे देंगे। तो दूसरों से करवाते हैं, कोई दूसरों से करवाते हैं, कोई स्वयं भी कर लेते हैं, और कोई जो करता है उसको अनुमोदन दे, बहुत अच्छा हुआ, उसको ऐसा ही मानना चाहिए था, इस प्रकार की अनुमोदना भी कर देते हैं। तो इन बातों के कारण से क्या होता है, हमारा जानते अजानते नरक गति का टिकट हमारा कट जाता है। और मनुष्य का तो करते ही है वध, अगर मनुष्य का वध करते हैं, कोई पशुओं का वध करते हैं, जैसे अब गायों की कितनी हत्या होती है, कितने पशुओं की हत्या होती है, कितने बड़े बड़े कत्ल खाने चलते हैं, उन कत्ल खानों को हम डायरेक्ट तो उसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं, पर इनडायरेक्टली हम लोग उसको सपोर्ट करते जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैन लोग भी बहुत ऐसे होते हैं, जो ऐसे बड़े बड़े कत्ल खाने चलते हैं, वहाँ जो सामान लगता है उस सामान को देने का काम करते हैं, उस सामान का सप्लाई करने का काम करते जाते हैं, और कहते हैं कि हम तो कुछ करते नहीं है, उनको जो सामान चाहिए, हमारा जो बिजनेस है, उस बिजनेस में से वो कोई भी ले जा सकता है, हमारे बिजनेस में से तो कोई भी खरीद सकता है। तो उसने उनको हमें पैसे अच्छे देते हैं, समय पर दे देते, तो हम उनको सामान देते हैं। तो इस प्रकार हमें लगता है कि हम सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे हैं, पर हम इनडायरेक्टली उस कत्तल खाने को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको साथ दे रहे हैं। तो ये साथ देने का काम जो हमारा होता है, उसके कारण से हमारे नरक गति के ही बंद होते हैं, उसी में अगर हम लगे रहे, वही बातें हमारी अगर होती रहे, और जिस समय हम ये सौदा करते हैं, जिस समय हम ऐसी बातें करते हैं, देते हैं, और उसी समय अगर हमारा आयुष्य का बंध हुआ, तो कहाँ होगा? डायरेक्ट नरक गति का बंध हो सकता है। पशुओं की हत्या है, पक्षियों की हत्या है, और बहुत लोग गर्भपात करते हैं। गर्भपात करना ये भी महाभयंकर दोष है, महाभयंकर पाप है, नरक गति में ले जाना, क्योंकि गर्भ में जो जीव आता है वो पंचेंद्रिय जीव होता है, सन्नी पंचेंद्रिय जीव होता है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं, और बहुत सी बहनें भी कहते हैं कि 4-5 महीने तक का गर्भ जो होता है उसमें कोई इतना दोष नहीं लगता, वो क्या पंचेंद्रिय नहीं होता है, वो भ्रूण होता है, उसमें इतना दोष नहीं लगता है। उसके बाद वो 6 महीने का गर्भ होने के बाद उसमें 5वीं इंद्रिय तैयार होती है, ऐसी उनकी कल्पना होती है। पर वास्तव में देखा जाए तो जब जीव गर्भ में जन्म लेता है, गर्भ में पहुंचता है, तो अंतर मुहूर्त में वो पंचेंद्रिय जीव बन जाता है, क्योंकि उसकी पर्याप्तियां जो होती है, 6 पर्याप्तियां होती है, वे अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है। उसमें शरीर तैयार हो जाता है, इंद्रियां तैयार हो जाती है, इंद्रियों की क्षमता तैयार हो जाती है, फिर इंद्रियों में इंद्रियों में की शक्ति जो होती है, मन भी तैयार हो जाता है, सभी प्रकार की तैयारियां उनकी उसी में हो जाती है, क्षमता उसमें आ जाती है। जो छोटा सा जीव होता है, उस छोटे से जीव में 5 इंद्रियों की ताकत उसमें आ जाती है, सन्नी पंचेंद्रिय कहलाता है। अंतर मुहूर्त में ही वो सन्नी पंचेंद्रिय बन जाता है। और हम लोग कहते हैं कि 4-5 महीने तक उसका इसमें कोई जान नहीं रहती है, वो ऐसा ही रहता है, वैसा ही रहता है, ऐसी बिल्कुल धारणा मत बनाना। जो भी जीव गर्भ में उत्पन्न होता है वो अंतर मुहूर्त में सन्नी पंचेंद्रिय बन जाता है, और अंतर मुहूर्त के बाद आप कभी भी उसकी हत्या करते हैं, उसका गर्भपात जब करते हैं, तो उसके कारण से हमें सन्नी पंचेंद्रिय की हत्या का दोष लगता है। और जिस समय हम गर्भपात का विषय मन में रहता है, और विषय रहते हुए जब जब तक हम करते नहीं, गर्भपात हो नहीं जाता है, तब तक वो विषय हमारे दिमाग में रहता है, और उसी समय अगर हमारे आयुष्य का बंध हुआ, तो वो सीधा नरक में ले जाएगा।
क्योंकि पंचेंद्रिय जीव के हत्या का विषय हमारे दिमाग में था और उस विषय के कारण से वो नरक गति का आयुष्य का बंध हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत शिकार करना है, कसाई कत्ल खाने को, ये आतंकवादियों को सपोर्ट करना है, निर्दोष जीवों की हत्या करना है, ये सारे क्रूरता पूर्वक द्वेष पूर्वक ये जो बातें हम करते हैं, इसके कारण से नरक गति का बंध होता है। और चौथी बात है मदिरा मांस का सेवन करने वाला। मदिरा और मांस तो सन्नी पंचेंद्रिय जीवों का जो शरीर में से निकलने वाला जो मांस होता है, तो जो मांस शरीर से निकलता है उसमें तुरंत अंतर्मुहूर्त के अंदर में ही सम्मोक्षण जीव बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं। एकदम इतने ज्यादा सम्मोक्षण जीव उसमें पैदा होते हैं और उसी मांस को जब खाया जाता है तो इतने जीवों को हम हमारे पेट में हम स्थान दे रहे हैं, मतलब कब्रस्तान बना देते हैं, पेट को ही कब्रस्तान बना देते हैं। एक तो सन्नी पंचेंद्रिय बड़े जीव की तो हत्या करते ही है और उसके साथ उसके मांस में जो उत्पन्न होने वाले सम्मोक्षण जो है उनको भी खाया जाता है, वो भी हमारे पेट में चले जाते हैं और उन जीवों के जो भी संस्कार हो गए, उन जीवों के जो भी भाव हो गए, वे सारे हमारे अंदर चले जाते हैं और हमारे के अंदर में हिंसक वृत्ति आती है। और फिर मदिरा का सेवन करना। मदिरा यानी क्या है? एक बेहोशी का कारण है। मदिरा पीने वाले कैसे होते? होश में नहीं रहते हैं, बेहोश में रहते हैं। ऐसे ही हम होश में नहीं है, स्वयं को भूल गए हैं और नहीं चल रहे हैं, तो वो मदिरा जैसा ही है। और उसमें और मदिरा पान कर लिया तो पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं, पूरी तरह से पर में चले जाते हैं। तो बहुत उसी समय अगर हमारा आयुष्य का बंध होता है तो वो सीधा नरक में होता है, क्योंकि हम स्वयं के साथ ही धोखा कर रहे हैं, स्वयं के साथ ही छल कपट कर रहे हैं। उसी को मदिरा पिलाकर अपने गम को, दुख को दबाने का प्रयास करते हैं और इनसे गम दुख दबता नहीं है और ज्यादा दुख बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार ये 4 कारण है जिसके कारण से नरक गति का आयुष्य का बंध होता है। तो इस नरक गति के आयुष्य में नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमारे मन में अगर हमारा कोई बिजनेस भी है या कुछ काम चलता भी है तो वो काम हमें उतने समय तक करके तुरंत छोड़ देना चाहिए, उसका चिंतन नहीं करते रहना है। शक्य तो मतलब जिसमें 6 का जीव की हिंसा होती है वे काम तो करने ही नहीं है, और उसमें अगर करने पड़ रहे हैं तो मन में ऐसा उसका खेद है कि अरे मेरे द्वारा इतने जीव की हिंसा हो रही है, मैं सभी की से क्षमा कामना करता हूँ पर ये काम मुझे करना जरूरी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। पर मुझे मेरी ऐसी भावना नहीं है, किसी जीव को तकलीफ देने की मेरी भावना नहीं है, किसी को मारने की भावना नहीं है। पर अगर उसमें अगर मर जाते हैं जीव तो मैं उनसे क्षमा कामना करता हूँ। अगर भावना में ही हमारा बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। जितनी भावना हमारी दया में रहेगी, करुणा में रहेगी, उतने कर्म बंधक कम बनते हैं और जितनी क्रूर भावना रहेगी उतने ज्यादा तीव्र बंधक होते जाते हैं। तो इस प्रकार हमें अपनी भावनाओं की ओर ध्यान देना है और अपनी भावनाओं को ओर ध्यान देकर हम इन कर्म बंध से कैसे मुक्त हो सकते हैं, नरक आयु से कैसे मुक्त हो सकते हैं, नरक के आयुष्य का बंध हमारे जीवन में ना हो, इस प्रकार की भावना भाते भाते हम अच्छी गति का आयुष्य का बंध करें और आयुष्य का ही बंध हमारा टूट जाए, सीधा मोक्ष गति हमें प्राप्त हो। इसी भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ। ये काफी देर हो चुकी है हमारे साथ, तो किसी का हाँ। प्रश्न वगैरह लेना है आज? हाँ, प्रश्न किसके है? क्योंकि सारी आज नरकायु का बंध कैसे होता है सुनने में सभी मग्न हो गए थे कि किस तरह से कर्म बनते हैं। कोई भी कार्य करते, इससे हमें एक ये लेना है कि कोई भी कार्य करते समय इतना आसक्त नहीं बनना है कि हमारे निकाचित कर्म का बंध हो जाए। जिस समय हम ऐसे आसक्ति के साथ काम तो करते हैं और काम करने के बाद उसकी सराहना करते हैं, कितना अच्छा बना है, कितना खूबसूरत है, सभी को उसकी इतनी गाथा गाते हैं कि इतना अच्छा ये हुआ है। जितनी बार बोलते हैं, जितनी बार मन में विचार आते हैं, उतनी बार कर्मों का बंध होते जाता है।
अभी इस कर्मों के बचने के लिए हमें आसक्ति कैसे हमारी द्वारा कम होगी। जो भी कार्य अभी हम जो छेदन भेदन, अभी हमारे सर ने बताया कि छेदन भेदन जो करते हैं, रसोई बड़ी बड़ी रसोइयाँ बनाई जाती है, रसोई बनाने वाले जिन्होंने आयोजन किया वो तो करते हैं, लेकिन हम वहां जाने के बाद खाली एक प्लेट भर खाते हैं, लेकिन इतनी उसकी ये कर देते हैं, सराहना कर देते हैं कि जितना वहां पर बना है उसकी अनुमोदना करने से उस कर्म के भागी हम भी हो जाते हैं। यानी बिना सोचे समझे कितने सारे कर्म हमारे भी बन जाते हैं। वहां खाते पीते हैं, अच्छा लगा तो गुण गाते हैं, अच्छा नहीं लगा तो उसको तिरस्कार की बात, यानी इतना पैसा खर्चा किया लेकिन क्या फायदा, कैसे खाने में तो कोई रुचि थी नहीं। अगर ऐसा भी बोलते हैं तो भी हमारे निकाचित कर्म का बंध होता है। तो हमें हमारे जीवन में ऐसे कई बार कई प्रसंग आए हैं। अभी जाने अनजाने में बहुत सारे कर्म तो हमने बांध लिए, लेकिन जब हम उसकी बार बार अवहेलना करेंगे, अरे जाने अनजाने में मेरे ऐसे इतने कर्मों की, इतने जीवों की हिंसा हो गई है, तो उसको मुझे क्या देना है, मिच्छामि दुक्कडम देना है, सभी जीवों से खमत कामना करनी है। यानी और प्रतिदिन भी जो हम वनस्पति का छेदन भेदन करते हैं, परमाधामी देवता नरक में वेदना देते मार्गी को, उसी प्रकार हम भी जो छेदन भेदन करते हैं, इतना इससे करते हैं कुछ सोचे बिना, कुछ नहीं करना इसलिए कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, छोक रहे हैं, आसक्ति के साथ खा रहे हैं, तो हमारा जीवन परमाधामी देवता के जैसा है। तो उस वैसा नहीं होना कि ये मुझे मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य के कारण मुझे करने पड़ रहा है, और इसके द्वारा जो भी मेरे हाथ से जो भी हिंसा हो रही है, उन सभी जीवों की बार बार क्षमा मांगनी चाहिए, तब हमारे कर्म की उदीरना होगी। निकाचित कर्म तो बंद, निकाचित कर्म तो भोगने पड़ने वाले हैं, लेकिन ऐसे भी कर्म हमारे पास साथ बंधे हुए हैं, उस कर्म की उदीरना खमत कामना करके हम कर सकते हैं। बहुत बड़ा विषय है ये, और हमारे सबने आज बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। सभी इस पर चिंतन करेंगे, और जो भी कार्य हमारे द्वारा हिंसाजनक जो भी क्रिया हो रही है, उसमें आसक्त न होकर पश्चाताप के साथ कि करना पड़ रहा है इसलिए किया है, तो सभी जो से खमत कामना करके पाप कर्म को क्षय करने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शकुतोई। शीतल जी ब्रह्मेचा आपको अनम्यूट किया है। मतम बंदामी महाराज साहब, हम पंचेंद्रिय जीव को मारने का जो है उसमें मेरा एक प्रश्न था कि अभी यहाँ पे मतलब यूरोप में मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स वगैरह के पास भी, जिनके पास अभी उनके पाले हुए कुत्ते होते हैं या बिल्ली होती है, 10-15 साल के बाद अगर मतलब मेरे बाजू नेबर्स को ही है, उनके कुत्ते को कैंसर हो गया है, तो डॉक्टर ने मतलब उसमें उसको बहुत ज्यादा उसमें वेदना है, तो डॉक्टर ने एक डेट दी है, उस दिन उसको इंजेक्शन दे के वो उसको मतलब सुला देंगे, वो मार देंगे। तो वो हत्या तो नहीं करना चाहते, पर उसकी वेदना है और वो उस चीज के वजह से वो हो रहा है, तो वो भी इसी में मतलब माना जाएगा। मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ भावना पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे अंतर की भावना क्या है, हम उसको उसका दुख दर्द देख नहीं पा रहे हैं, उसको दुख से मुक्त होने की भावना हमारी है, उसको मारने की भावना नहीं है। वो मर जाए तो अच्छा है ऐसी भावना नहीं है, पर उसको इतनी वेदना है, उस वेदना से वो मुक्त हो जाए तो अच्छा है। तो उसको सहायता कैसे पहुंचेगी, उस जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी, ये हमारी भावना होती है। तो इसमें हमारे भावना के कारण से ये नरक गति का ऐसे बंधन नहीं होता है। और उसको जब हम क्रूरता से उसको मारते हैं कि इतना कैंसर हो गया, कुछ काम का नहीं है, उसके कारण से हमारे घर में सबको तकलीफ होगी, जल्दी से इसको मार दो, इस प्रकार के भाव अगर हम मन में रहे और उसी समय आयुष्य का बंध हुआ तो नरक का बंधेगा। पर उसको नहीं, उसकी वेदना नहीं देखी जा रही है और करुणा भाव से उसको हम मुक्त कर रहे हैं, तो उसमें हमारे नरक के बंधन नहीं हो सकते। हिंसा का ये तो लगेगा, लेकिन हिंसा का दोष लगेगा पर नरक का बंधन नहीं हो सकता। मतलब क्रूरता नहीं ना, भाव में क्रूरता नहीं है, भाव में करुणा भाव है। ओके, और दूसरा अभी हम लोग स्थानक जाते हैं, तो स्थानक में भी
मतलब सबको ये होता है, मतलब खाना होता है, तो वो भी महाआरंभिक हम लोग कहेंगे क्या? तो उसमें जो अभी शक्कू आंटी ने भी कहा कि वहां पे जाके अगर हमें अच्छा, मतलब हम लोग खाते उसको अनुमोदना देते कि हाँ ये संघ ने इतनी अच्छी, मतलब सबकी बहुत अच्छे से व्यवस्था की, तो उसको हम क्या कहेंगे? अगर हम कोई दूसरे महाराज साहब के दर्शन को भी जाते हैं तो वहां पे भी व्यवस्था होती है, हम लोग वहाँ आहार विहार सभी करते हैं। हाँ, होता है ना। तो स्थानक में भी होता है और बहुत बार दीक्षाओं का आयोजन होता है, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी रसोइयाँ होती है। जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें होती है रसोइयाँ, पर उसमें क्या होता है, स्थानक में जो भी होता है वो दिन में होता है और ज्यादातर रात में नहीं बनाते, रात में नहीं खाते हैं। तो रात के कीड़ों का तो सवाल नहीं आता है। और फिर भी कोई कोई रात में भी बना कर रखते हैं, दिन में मतलब बहुत ज्यादा भोजन बनाना है तो रात में भी बनाते हैं। वो महाआरंभ का तो दोष तो लगता ही है, महाआरंभ तो होता ही है, पर उस महाआरंभ में आसक्ति आसक्ति की भावना कितनी है, कौन आसक्त होता है, कितना आसक्त होता है, कितने प्रमाण में हम आसक्त उसमें होते हैं। यह सिर्फ अब कर्तव्य है, समाज का काम है, तो हमें वहां जाना है, वहां खाना पड़ेगा, तो खाना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत कुछ खा के आ गए, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा अनुमोदना नहीं करना है। और उसमें बहुत ज्यादा आसक्त भी नहीं होना कि देखो हमारे गांव में, हमारे स्थानक में ऐसा ऐसा काम होता है, इतनी बढ़िया रसोई होती है, हमारे महाराज ऐसा काम करते हैं, इस प्रकार की बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं करना है। और उसमें दोष तो दोष ही होता है, दोष तो कहीं पर भी हो, स्थानक में हो या शादी ब्याह में हो या और कहीं पर वो हो, महाआरंभ का दोष तो लगता ही है। ओके, सिर्फ उसमें मतलब भावना जो भावेंगे हम लोग, उसकी वजह से सिर्फ नरक की आयुष्य बंध नहीं होगा, पर नहीं, महाआरंभ का नरक का ऐसे का बंध कब होगा, जब हम उसकी प्रशंसा बहुत कर रहे हैं, उसमें आसक्त हो रहे हैं, और उसी समय अगर हमारा आयुष्य का बंध हुआ तो नरक का बंध होगा। ओके। ऐसे कोई नहीं होता है, और नरक आयुष्य का बंध एक बार ही होता है। तो वो जिस समय आयुष्य का बंध हो रहा है उस समय हमारी जैसी भावना होती है वैसा बंध होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच महाराज साहब, मतेमी बंदामी सुख साता। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। विमला जी, बाफना आपको अनम्यूट किया है। मतिन मंदावी मरसा। हाँ जी, मरसा, परसों आपने कहा था कि हमारा बंध जब अति तीव्र कषाय रहता है तब नहीं होता है, जब मध्यम परिणाम होता है तभी कषाय, तभी हमारा आयुष का बंध होता है। तो उस वक्त जब हमारा तीव्र कषाय रहता है, तब तीव्र की तरफ जब परिणाम जाता है तब अनपरिवर्तनीय आयुष का बंध होता है गुरु मरसा। हाँ। मतलब एकदम तीव्रता, बहुत ज्यादा तीव्रता रही परिणामों में तो भी आयुष्य का बंध नहीं होता है, और एकदम मंद परिणाम रहे तो भी आयुष्य का बंध नहीं होता है। पर जब मध्यम परिणाम रहते हैं, और हमारे ज्यादातर मध्यम ही परिणाम रहते हैं, तीव्र परिणाम बहुत कम आते हैं, तो मध्यम परिणाम में आयुष्य का बंध होता है। पर मध्यम में भी भेद होते हैं, मध्यम भी मंदता की ओर भी जाता है और तीव्रता की ओर भी जाता है। मध्यम परिणाम में भी कभी कभी थोड़ी सी तीव्रता आती है, थोड़ी मंदता भी आती जाती है। तो जब मध्यम परिणाम में तीव्रता की ओर जा रहा है, थोड़ी सी तीव्र बन रहा है मध्यम परिणाम, थोड़ा ज्यादा प्रमाण में बन रहा है, तब अनपवर्तनीय आयुष्य का बंध होता है। पर वही मध्यम परिणाम मंदता की ओर जा रहा है तो अपवर्तनीय आयुष्य का बंध होता है। शिथिलता कम होती है, उसमें शिथिल होता है, वो गाढ़ापन कम तो होता है। हाँ, तो हमारे साथ जब मध्यम परिणाम मंद की ओर जा रहा है तब अपवर्तनीय आयुष का बंध हो रहा है। तो इसका मतलब अपवर्तनीय आयुष में कभी भी हमारा 80 साल का बंधा है तो उसमें बीच में टूट सकता है, लेकिन हाँ, तब वो तीनों दोष लगते हैं हमारे साथ उसमें। हाँ? तब तीनों दोष लगेंगे, ये कृतनाश, कृतगम, निष्फलता। नहीं, दोष नहीं लगते हैं, ये तीनों दोष दोष नहीं नहीं लगते, लगते हैं। हाँ, ये तीव्र दोष नहीं लगते हैं। तो ये दोष किस कारण से लगते हैं हमारे साथ? ये दोष लगते ही नहीं है, ये कल्पना की है, किसी ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसे दोष लग सकते हैं क्या, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, पर ये तीनों दोष उसमें नहीं लगते हैं। अच्छा, मतिन दोष मंदा में- भी महाराज साहब। हाँ, अच्छा, और बड़े महाराज साहब के 60वें दीक्षा दिवस पर बहुत बहुत बधाई महाराज साहब, और सब हाँ सुख जी, साथ है। बड़े महाराज साहब को भी महाराज साहब। हाँ, हाँ, हाँ।
बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी। चंचला आंटी आपको अनम्यूट किया है। हाँ चंचल भाई बोलो। मथेनुंडे मास्टर, हाँ जिस वक्त कोई कोई ऐसे प्रदेश है, अंटार्कटिका है या वाळवंटी प्रदेश है, जहाँ वनस्पति नहीं है, जहाँ दूसरा कुछ होता ही नहीं है, खाली नॉनवेज ही खाना पड़ता है, तो ऐसे में उनका क्या क्या होगा? क्या उनको दूसरा पर्याय ही नहीं है, तो वो क्या खाएंगे? खाना तो पड़ेगा ही ना। ऐसा कर्मों तो के नहीं, कारण ही खाना ही पड़ेगा ऐसा नहीं होता है। दूसरा मिलता ही नहीं है मतलब अंटार्कटिका में बर्फ है, वहां तो मछली मिलेगी, वहां दूसरा कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ, तो फिर उनको दोष तो लगता ही है ना, दोष तो अरे दोष ही वो होता भूखे है तो ना। नहीं रह सकते। वो कर्मों कैसा, के कारण ही ऐसे प्रदेश में उनका जन्म हुआ है ना, पूर्वाधिक कर्म अरे है। हाँ, तो क्या उनकी जन्म परंपरा ऐसे ही चालू रहेगी क्या? अभी तो वर्ल्ड में 90% नॉनवेज लोग है, तो क्या ये सब नरक में जाएंगे क्या? तो वही तो मैंने कहा कि जब भावना हमारा नरक का आयुष्य का बंधन एक समय ही होता है, एक टाइम में ही होता है। उस समय अगर हमारी हिंसा की भावना रही, मांसाहार करने की भावना रही, मदिरा के सेवन करने की भावना रही, या महाआरंभ की भावना, महापरिग्रह की भावना, ये भावना जिस समय है उसी समय आयुष्य का बंध हुआ तो नरक में जाएंगे। नहीं तो ऐसे सभी कंस्ट्रक्शन वाले अरे वो सभी तो हमेशा हमेशा ही बहुत नॉनवेज ही खाते बहुत हैं ना। प्रश्न है, पर सभी ऐसे नहीं जाते हैं। ये भावनाएं हमारी कंटिन्यू नहीं रहती है, हमारी भावनाओं में परिवर्तन सतत आता रहता है। पर योगा योग से ये भावना हमारी जागृत हुई और उसी समय आयुष्य का बंध हुआ तो नरक गति का बंध हो तो सकता नरक में कितनी भीड़ होगी फिर? है। नरक में बहुत कितना बहुत है, बहुत बड़ी जगह है। जगह भी बहुत बड़ी है और लोगों का आवागमन चलता रहता है। अरे पर आप मेरे को ये नहीं समझ कि जहाँ खाने को ही नहीं मिल रहा है, वो क्या मांसाहारी करेंगे ना हमारा सर? हाँ करते हैं, पर उसमें वो भले मांसाहार करते हैं पर उनके मन में हिंसा के भाव, वो एक क्या हो नहीं जाता है, रहते हैं। स्वाभाविक क्रिया है वो हाँ, उनके लिए। जैसे आप लोग सब्जी सुधारते हैं, सब्जी सुधारते समय आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम हिंसा कर रहे हैं, एक इंद्रिय की हिंसा हो रही है, ऐसा हर बार मन में नहीं आता है। आप आराम से सब्जी का सुधारने का काम करते हैं, तो उसमें दोष तो लगता है, पर आपको इतने उसमें ध्यान में भी नहीं आता है, और इतना ज्यादा उसमें आसक्ति का भाव नहीं रहता है, क्रूरता का भाव नहीं रहता रूटीन का काम रहता है। है। सामान्य क्रिया के तौर पर आप करते हो, वैसे ही हाँ, वो लोग जो मांसाहार करते होंगे वो भी सामान्य तौर पर करते हैं, बहुत क्रूर भावना से ही करते हैं ऐसा जरूर नहीं है। क्रूर भावना होगी ही ऐसा जरूर नहीं है, दोष लगता ही है, हिंसा का दोष तो लगेगा ही, पर भावना उनकी क्रूरता पर डिपेंड करता है ना, तो बहुत क्रूर भावना से अगर कर रहे हैं तो अच्छा नरक का बंध होता है, उसी समय बंद हुआ आयुष्य का तो अच्छा, मथेनुंडे मास्टर, भावना बहुत पर बहुत धन्यवाद। डिपेंड करते हैं। चंचल बाईच्या माध्यमातूनच विचार लगेच राहायचा. विचार बहुत तर बहुत धन्यवाद। सुनाय तर विचार तर चालेलच ना. हाँ चालेल. बराबर. बहुत बहुत धन्यवाद चंचल आंटी। एक क्वेश्चन ऐसा है, हमारा आयु का बंध हुआ या नहीं कैसे जाना जाता है? ऐसा सुना है कि जैसे बंद हुआ है वैसे अंतिम समय होता है, क्या ये सही है? एकदम सही. आयुष ये तो विषय में आने ही वाला है, उसमें मैं कहने वाली थी, पर अभी विषय निकला है। तो जिस समय हमारा आयुष्य का बंध होता है उस समय हमारी कैसी भावना होती है, जिस गति का हमने आयुष्य का बंध किया है, तो जो भावना आयुष्य के बंध के समय होती है वही भावना उसी के प्रकार प्रमाण उसी अनुसार हमारे मन के विकार होते हैं, वो अंतिम समय में भी आते हैं, क्योंकि अंतिम समय में उसी स्थान पर हमें जाना है, जहाँ का बंध हमने किया है उसी स्थान पर हमें जाना है। इसके बारे में और डिटेल अपना विषय होने वाला है, पर जो बंध समय जो भाव है वही भाव अंतिम समय में आते हैं, ये बात एकदम सही है। और उस अंतिम समय को देखकर ही हम अंदाज लगा सकते हैं कि इसने आयुष्य का बंध कौन सा किया होगा, कौन सी गति में ये जाने वाला जीव है ऐसा. उर्मिला जी नाहर. उनको को होस्ट ही बनाया है, आप सिर्फ अनम्यूट करके बोल हाँ. सकते हैं.
आपको को होस्ट बनाया है उर्मिला जिन्हार। आपको सिर्फ अनम्यूट करके बोलना है। कहाँ? आगे की उर्मिला भाई अनम्यूट होता आगे की थाने। मथेवंदा में मारसा। हाँ बोलो। कल ही बोलना था लेकिन नया मोबाइल था इसलिए कुछ जमा नहीं बोलने के लिए। हाँ, आप सभी सतीश जी को बहुत बहुत वंदन। सभी साधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र। एक हाँ जी। कहावत सुनी है कि जिसके जीवन में गुरु गुरनी नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ऐसे ही मैंने जीवन में पाया है गणेश गुरु को, तो मिथ्यात्व से काफी दूर रही। और जैसे ही यौवन में पदार्पण किया तो गुरनी प्रीति सुधा जी महाराज साहब का आशीर्वाद मिला, तो जीवन हरा भरा फला फूला रहा। ऐसी गुरनी की अगर कृपा हो जाए, हो गई है, तो जीवन में बहुत बहुत बाहर आती है। और वैसे ही मैंने अपने सासू ससुरा से जो धर्म ध्यान का रास्ता ढूंढा और उनकी सेवा करने से मुझे जो फल मिला, कहा जाता है जवानी में लाख दुख आ जाए कोई पर्वत हिला नहीं सकता, लेकिन जिसका बुढ़ापा सुधर जाए, जिसके बच्चे संस्कारी निकल जाए, वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता है। ऐसी गुरनी मैया को 60 वर्ष की दीक्षा पर्याय के लिए बहुत 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 बधाई है। उनकी लंबी आयुष्य है और यही भावना भाऊंगी कि जिस दिन अगर मेरे चारित्र मोहिनी का उदय हो जाए और मैं दीक्षा के लिए खड़ी हो जाए, तो गुरनी मैया मुझे अपने चरणों में स्थान जरूर दे, जरूर दे। और आपका जो प्रीति सुधा ग्रुप है, यह वृक्ष सदा हरा भरा रहे, फला फुला रहे। जो भी श्रावक श्राविका इस वृक्ष के नीचे आएंगे तो उनके जीवन में स्वर्ग से कि सुख के समान उनके घर में सुख शांति रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। वाह वाह, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं? आप कभी भी आ सकते हैं, आराम से आपको हम ले स्वीकार करेंगे। मेरे लिए तो प्रीति जी महाराज साहब के दरवाजे एनी टाइम खुले हैं। जहाँ हाँ। मेरी ऐसी भावना थी कि मैंने जिस गुरनी मैया के आशीर्वाद से मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी, तो मैं बड़े व्रत के पचखान भी उसी गुरनी मैया के द्वारा लूं, ताकि मेरा हाँ। फिर भी आगे का भी जीवन ये हो। तो वो भी भगवान ने मेरी इच्छा पूर्ण करी। इसलिए कभी भी मेरे लिए प्रीति सुधा जी महाराज साहब की संसतियों के इस मार्ग में मैं हमेशा के लिए खुले हैं मेरे। आप सभी की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे मेरे परिवार पे। मतलब हाँ। इतनी मैं अपने संसार में खुश हूँ। कोई कहता है कि मैं हम शादी करके ये है, लेकिन मैं जिस घर की बहू बन के आई हूँ, वो मेरा अपना सौभाग्य है कि जिस घर में मैंने जन्म लिया वहीं से मैंने जैन कुल के संस्कार पाए। और जिस घर की बहू बनी, जैसे कच्चा घड़े को घड़ा जाता है, वैसे मेरे सासू ससुरा ने मुझे धर्म में घड़ा। इसलिए मैं अपने सासू ससुरा के भी उतनी ही ऋणी हूँ और अपने गुरु गुरनी के भी उतनी ही ऋणी हूँ। इसलिए मैं सभी को बहुत 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 दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी नहार। कहाँ से? और एक प्रश्न, कहाँ से आप? बीड़ से? मैं बीड़ से है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताती हूँ मैं कि जिस समय में 75वें साल में 1975 में प्रीति सुधा जी महाराज का चातुर्मास बीड़ में था और मेरे ससुरा जी अध्यक्ष थे। उस समय में मेरी बात चली थी, मैं मंगल की थी। तो बेन महाराज साहब ने देखे, कुछ प्रश्न पूछे और बेन महाराज साहब बोले, भो छोरी अच्छी है, कर लो। वहीं से मुझे उनका आशीर्वाद जो मिला, तो मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न ऐसा आया है कि अन्य देश में कोई साधु संत जाते हैं क्या? वहाँ गोचरी सुस्त आहार मिलता है क्या? अनार्य देश, वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो महाराष्ट्र है वो पहले अनार्य देश ही था। और इस महाराष्ट्र में सबसे पहले हमारे तिलोक ऋषि जी महाराज साहब, जो आनंद ऋषि जी महाराज साहब हमारे आचार्य हैं, उनके गुरु रत्न ऋषि जी महाराज साहब और उनके गुरु तिलोक ऋषि जी महाराज साहब, वे तिलोक ऋषि जी महाराज साहब सबसे पहले महाराष्ट्र में आए थे, जो अनार्य देश कहलाता था। वहां आने के बाद उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहन किए
और कष्ट सहन करके अपने संयम किया, निर्वाह को बहुत व्यवस्थित ढंग से किया, लोगों को तैयार किया, लोगों को समझाया और समझाने के बाद धर्म ध्यान में लगाया और आज ये महाराष्ट्र हमारा आर्य भूमि बन गया है। तो अनार्य देश में जाकर आर्य भूमि बनाई जा सकती है। संत हमारा वो काम करते हैं, स्वयं कष्ट सहन करते हैं पर लोगों को आर्य बनाने का काम कर सकते हैं। हो गए आज के सब प्रश्न। आशा जी दर्डा कहती है कि 7 मंजिली का है नरक, शायद कुछ आया रहेगा क्वेश्चन। नदी में पहला चातुर्मास किया था उन्होंने, बराबर है। घोड़े नदी। हाँ, चिन्मया पद्मा मेहता आपको अनम्यूट किया है। पद्मा जी आपको अनम्यूट किया है। सवा 10 बजे के हैं। लास्ट है। मथे वंदना सर सुखसाता सर। हाँ जी बराबर। हाँ, मेरा क्वेश्चन था मतलब आजकल जो बालों में जब हम डाई करते हैं उसमें क्या चिकने गाढ़े कम बनते हैं? इसमें बालों में डाई करते हैं ना, तो उसमें चिकने गाढ़े कम बनते हैं क्या? हाँ, गाढ़े कलर तो बनते हैं, मतलब आपने उसमें कितनी आसक्ति है, आप कलर जो बनवाते हैं तो मतलब जो असलियत छिपाने के लिए कलर लगाते हैं, बालों को डाई करते हैं तो असलियत हाँ। से बूढ़ा छिपाने के लिए या हमारे सफेद बाल है उनको छिपाने के लिए काले किए जाते हैं। तो ये तो पहले ही धोखा हो गया, धोखे की बात हो गई, माया इसमें ही हो गई है। और फिर इसके साथ हम एकदम जवान दिखे, अच्छे दिखे, उसमें हमें थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है। तो ये सारी कषाय तो बढ़ती ही जाती है, उसमें कषाय के भाव आते जाते हैं और उसमें कर्म बंध तो होते ही है। और आखिर पर को आप शरीर में आपकी आसक्ति है इसलिए डाई करते हैं, शरीर को सुंदर दिखाने के लिए, स्वस्थ दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने, जवान दिखाने के लिए ये काम किया जाता है। तो इसमें सभी प्रकार के दोष तो लगते ही है, लगते ही। तो और दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि जब घर में उदय लग जाती है, अब पता है वो तो हिंसा होगी उसमें, तो हम वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन नहीं बोले तो भी वो ज्यादा बढ़ती है, तो फिर ऐसे समय क्या करना चाहिए? पहले ही एक तो नहीं लगे उसके लिए पहले ही हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए कि घर में उदय ना लगे, इतनी साफ सफाई रहती जाए कि जीव उत्पत्ति ना हो। और अगर हो रही है तो उसका पहले ही हमें कुछ बंदोबस्त कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फिर हमारे हाथों से उनको मारा बाहर निकाला जाता है तो वो हिंसा तो लगती ही है। तो उसके लिए प्रिकॉशन लेना जरूरी, ना लगे उसके लिए। नहीं, जैसे एक रूम है जहाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो वहाँ कोई जाता नहीं है, तो पहले ध्यान मेरा ही जाता है। तो ऐसे तो सब घर में वो पेस्ट कंट्रोल करवा दिया, लेकिन वो वापस निकल रही है, तो अब मेरा मन नहीं करता कि मैं बोलूं करके, लेकिन बोलूं तो नहीं, बोलूं तो और ज्यादा जीव की हिंसा होगी, तो ऐसे टाइम क्या करना चाहिए? और दूसरा विवेक पूर्वक काम करना चाहिए, अपना विवेक ध्यान में लेना चाहिए, विवेक से काम करना, बहुत कम से कम जीवों को तकलीफ हो इस प्रकार उनको जीवों को निकाल सकते हैं, तो व्यवस्थित निकाल कर उनको अच्छे स्थान पर छोड़ देना है, या उनकी हिंसा कम से कम हो इस प्रकार का काम कर सकते हैं। और वापस साफ सफाई करके वहाँ कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पर दोष तो लगता ही है, अगर हिंसा होती है हमारे हाथ से तो दोष तो लगता ही है। आप भले करो या करवाओ, करने वाले का अनुमोदन करो, कुछ भी करो तो लगता ही है। पर जीव तो बहुत दुख पाता है बाप जी, पर क्या करना अभी? हाँ, तो मन में करुणा भाव है तो कर्म बंद होता है। हाँ, कुछ प्रायश्चित ले लेती हूँ मैं मन से, जैसे कोई आज उपवास कर लिया या कुछ कर लिया, ऐसे कुछ होता है तो। हाँ, होता है, बहुत बार होता है ना, ऐसे घर में चींटियां बहुत निकल जाती है तो एकदम से उनको निकालना पड़ता है, कुछ मर जाती है, बहुत ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं, पर उसमें हमें विवेक रखना बहुत जरूरी होता है। और करुणा भाव से हम जब काम करते हैं तो फिर उसको इतना दोष नहीं लगता है, हिंसा का दोष तो होता है, तो करुणा भाव के कारण से तीव्रता से बंध नहीं होता है, मंद बंध होता है। धन्यवाद मार साहब, सुख साथ था। हाँ जी दयापाल। कल भी मेरे को बोलना था मार साहब। हाँ जी। हाँ, प्रीति सूर्य मार साहब के 60वें दीक्षा दिवस पर मैंने उनके प्रवचन बहुत इस पे सुने हैं यूट्यूब पे, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, तो बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं। मैंने हिंगन घाट में कहीं सुना था मार साहब बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की लड़की हूँ, तो
हाँ कल मेरे को उनका दर्शन हो गया तो बहुत बहुत जी खुश हो गया। बराबर है। कहाँ से अभी आप अभी कहाँ से मैं बात कर रहे हैं? अभी चेन्नई है मेरा ससुराल। अच्छा अच्छा, मैं बहुत बहुत हिंगन घाट में, धन्यवाद। हाँ, मेरे पिताजी 50 साल तक प्रेसिडेंट थे हिंगन घाट में, अच्छा, अच्छा तो जरूर जानते ही रहेंगे मार साहब को। हाँ हाँ, जानते बंसी हैं। लाल जी कटारिया, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ। तो बराबर। मेरी बहुत इच्छा थी कि एक बार देख कैसे मार साहब करके उनके दर्शन हो जाए करके। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, पद्मा जी। पुष्पा जी, अगर आपको कल चांस दिए तो चलेगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी 10-20 हो गए हैं। पुष्पा जी, हेलो हेलो, कल पूछेंगे आपका प्रश्न पुष्पा जी? हाँ आवाज आता है क्या? पढ़ लेना अर्चना, अभी हाँ, स्टार्ट काले कर देना. पूछे थे, काले आज दोनों टाइम हो गए। नाही, आणि महाराष्ट्रावर विचार करोगे रात्र किती पुष्पा बजे? जी, कल आपका पहला प्रश्न लिया जाएगा प्लीज। 10-20 हो गए, मंगल पाठ लेके। सॉरी पुष्पा पुष्पा तो जी। जिनको पहचान लेने हैं हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगे सूर्य नौकाची पोळी दुर्गोची आपाप्रमाणे उपैसे पश्चात अस्नम पानम खायमम चायमम अनक्षरा भोजनम सहसा गरणम समाधि भक्तिया गरणम ओ सिरे। 2 घंटे तक कथा वार्ता करना है, ऐसा उपयोग से पश्चात 10 घंटे परिक्रमे निंदे करिए। ओ सिरे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चित्ताई मंगलम अजंता मंगलम सिद्धा मंगलम मंगलम केवली पंडित को धम्म मंगलम चित्ताई लघुत्तमा अरिहंतमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चित्ताई शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना और चरना कोई जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, साधु संतन की जय, आनंद की जय। कर्मों की उदिर न करने का मार्ग दिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। और आप सभी को भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अगं 10-10 थांबा